किसान भाइयों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने अपने खेत में दुनिया की सबसे महंगी खाद डाली हो, समय पर पानी दिया हो, सबसे टॉप क्लास फफूंदनाशक और कीटनाशक का स्प्रे किया हो, लेकिन फिर भी आपकी फसल अचानक से सिकुड़ने लगी हो, पौधों की पत्तियां अजीब तरह से मुड़कर नाव की तरह हो गई हों, पूरे खेत में अचानक से पीलापन छा गया हो और पौधे का विकास पूरी तरह से रुककर वह एक बौने पौधे में बदल गया हो। आप बाजार जाते हैं, दुकानदार आपको महंगी से महंगी दवाइयां थमा देता है, आप स्प्रे पर स्प्रे करते हैं, हजारों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं, लेकिन पौधे की एक भी पत्ती सीधी नहीं होती। अंत में आपकी लहलहाती हुई फसल आपकी ही आंखों के सामने तड़प तड़प कर पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है किसान भाइयों, क्योंकि आप जिस दुश्मन पर कीड़े मारने वाली दवाई डाल रहे हैं, असल में वह कोई कीड़ा है ही नहीं, और जिस फंगस की आप दवाई डाल रहे हैं वह फंगस भी नहीं है। यह खेती का एक ऐसा अदृश्य, खूंखार और लाइलाज हत्यारा है जिसे कृषि विज्ञान में वायरस यानी विषाणु कहा जाता है। जी हाँ किसान भाइयों, पत्ता मरोड़ वायरस, पीला मोज़ेक वायरस, पपीते का रिंग स्पॉट वायरस, केले का बंची टॉप और धान का भयंकर टुंगरो वायरस, ये वो खामोश मौत हैं जिन्हें पौधों का कैंसर कहा जाता है। दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक ने आज तक कोई ऐसी दवाई नहीं बनाई जो पौधे के अंदर घुस चुके इस वायरस को मार सके। एक बार यह खेत में आ गया तो फिर कोई भी जादुई टॉनिक आपकी फसल को बचा नहीं सकता। तो आखिर इस लाइलाज बीमारी से अपनी फसल को कैसे बचाया जाए? यह वायरस आपके बंद और सुरक्षित खेत में घुसता कैसे है? पीला मोज़ेक और पत्ता मरोड़ में क्या अंतर है? और जब वायरस की कोई दवाई ही नहीं है तो फिर इसे रोकने का वह कौन सा अचूक और वैज्ञानिक तरीका है जिसे अपनाकर स्मार्ट किसान अपनी फसल को इस भयंकर कैंसर से बचा लेते हैं? नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल की एक और बिल्कुल नई, सबसे रहस्यमयी और आंखें खोल देने वाली ऐतिहासिक मास्टर क्लास में। आज के इस महा एपिसोड में हम किसी सुनी सुनाई बात पर नहीं बल्कि विषाणु जनित रोगों के 100% ठोस विज्ञान पर बात करेंगे। आज हम दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों का पूरा वैज्ञानिक पोस्टमार्टम करेंगे। हम आपको बताएंगे कि यह वायरस खेत में आता कैसे है, इनकी पक्की पहचान क्या है और इन्हें खेत में घुसने से पहले ही रोकने के लिए आज के समय के सबसे एडवांस और हाईटेक रसायन कौन से हैं। आज का यह वीडियो आपकी खेती की लागत को बचाएगा और आपकी फसल को एक नई जिंदगी देगा। इसलिए बिना एक भी सेकंड छोड़े इस वीडियो को अंत तक बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आइए सबसे पहले इस सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हैं कि आखिर यह वायरस क्या बला है और यह खेत में फैलता कैसे है। किसान भाइयों, फंगस और कीड़ों की तरह वायरस का अपना कोई स्वतंत्र जीवन नहीं होता। यह एक बहुत ही सूक्ष्म परजीवी है जो हवा या मिट्टी से खुद चलकर आपके पौधे के अंदर नहीं जा सकता। वायरस को एक स्वस्थ पौधे तक पहुंचने के लिए हमेशा एक टैक्सी की जरूरत होती है, और इस वायरस की वो टैक्सी बनते हैं आपके खेत में उड़ने वाले रस चूसक कीट, जैसे सफेद मक्खी, हरा तेला, माहू और थ्रिप्स। जब कोई सफेद मक्खी किसी ऐसे जंगली घास या बीमार पौधे का रस चूसती है जिसके अंदर वायरस मौजूद है, तो वह वायरस उस मक्खी के पेट में चला जाता है। इसके बाद जब वही सफेद मक्खी उड़कर आपके बिल्कुल स्वस्थ खेत में आती है और आपके पौधे का रस चूसने के लिए अपना डंक पौधे की नसों में चुभाती है, तो वह अपने पेट से उस भयंकर वायरस को आपके स्वस्थ पौधे के खून में छोड़ देती है। पौधे के अंदर घुसते ही यह वायरस पौधे के डीएनए पर कब्जा कर लेता है और पौधे के पूरे सिस्टम को हैक कर लेता है। इसके बाद पौधा अपना भोजन बनाना बंद कर देता है और सिर्फ उस वायरस की नई कॉपियां बनाने लगता है। चलिए अब हम एक एक करके खेती के 5 सबसे बड़े और खतरनाक वायरसों की पहचान और उनके फैलने का विज्ञान समझते हैं। पहला और सबसे खूंखार दुश्मन, पत्ता मरोड़ वायरस, लीफ कर्ल वायरस। मिर्च, टमाटर, पपीता और कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए यह साक्षात काल है। इसकी पक्की पहचान कैसे करें? जब यह वायरस पौधे में आता है तो पौधे की नई और पुरानी पत्तियां सिकुड़कर प्याले या नाव के आकार की हो जाती हैं। पत्तियां अक्सर ऊपर या नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं और एकदम कड़क और खुरदरी हो जाती हैं। पौधे के तने की लंबाई बढ़ना रुक जाती है।
पौधे के अंदर जो फूल आ रहे होते हैं वे झड़ जाते हैं और फल बनना पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। पौधा ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे बांध कर रख दिया हो। इस पत्ता मरोड़ वायरस की सबसे बड़ी टैक्सी यानी इसे फैलाने वाली मुख्य मुजरिम है सफेद मक्खी और थ्रिप्स। जब तक आपके खेत में सफेद मक्खी उड़ रही है, दुनिया की कोई ताकत आपके खेत को लीफ कर्ल वायरस से नहीं बचा सकती। दूसरा भयंकर हत्यारा पीला मोज़ेक वायरस, येलो मोज़ेक वायरस। मूंग, उड़द, सोयाबीन, भिंडी और करेले की फसल में पीला मोज़ेक वायरस सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। कई बार यह पूरी की पूरी फसल को 100% तक बर्बाद कर देता है। इसकी पहचान बहुत ही साफ है। जब पीला मोज़ेक खेत में घुसता है तो पौधे की हरी पत्तियों के ऊपर अचानक से पीले रंग के बड़े बड़े धब्बे बनने लगते हैं। धीरे धीरे वो हरे और पीले धब्बे आपस में मिल जाते हैं और पूरा का पूरा पत्ता एकदम चटक पीले रंग का हो जाता है। दूर से देखने पर आपका खेत हरा नहीं बल्कि पीले रंग का दिखाई देने लगता है। जब पत्ते का हरापन यानी क्लोरोफिल ही खत्म हो गया तो पौधा भोजन नहीं बना पाता। पौधे में फलियां नहीं लगती और अगर लगती भी हैं तो वो पीली और मुड़ी हुई होती हैं जिनके अंदर कोई दाना नहीं होता। पीला मोज़ेक वायरस को फैलाने की पूरी जिम्मेदारी भी सफेद मक्खी की ही होती है। यह मक्खी एक दिन में पूरे खेत को पीले रंग में बदल सकती है। तीसरा खतरनाक रोग केले का बंची टॉप वायरस। केले की खेती करने वाले किसानों का सबसे बड़ा खौफ है बंची टॉप वायरस। इसे केले का माथा बंधना भी कहा जाता है। इसकी पहचान यह है कि जब केले के पौधे में यह वायरस आता है तो पौधे से निकलने वाली नई पत्तियां बहुत ही छोटी, संकरी और एकदम सीधी खड़ी निकलने लगती हैं। वो पत्तियां सामान्य रूप से खुल नहीं पाती। पौधे के सबसे ऊपरी हिस्से पर सारी पत्तियां एक ही जगह पर गुच्छे की तरह इकट्ठी हो जाती हैं। दूर से देखने पर पौधा एक झाड़ू या गुलाब के फूल की तरह बंधा हुआ नजर आता है। ऐसे पौधे में कभी भी केले का घार बंच नहीं निकलता और पौधा पूरी तरह से बेकार हो जाता है। इस बंची टॉप वायरस को फैलाने वाला मुख्य कीट है केले का माहू, बनाना एफिड। यह काले रंग का छोटा सा कीड़ा होता है जो पत्तों के नीचे और तने के पास छुपकर रस चूसता है और इस बीमारी को पूरे बाग में फैला देता है। चौथा दुश्मन पपीते का रिंग स्पॉट वायरस। पपीते की खेती को सबसे ज्यादा नुकसान इसी वायरस से होता है। इसकी पहचान इसके नाम में ही छुपी है। जब पपीते में यह वायरस आता है तो पौधे की पत्तियों पर हल्के और गहरे हरे रंग के मोज़ेक जैसे धब्बे बन जाते हैं, लेकिन इसकी सबसे पक्की पहचान होती है इसके फलों और तने पर। पपीते के हरे फलों के ऊपर गोल गोल छल्ले यानी डार्क हरे रंग की रिंग्स बन जाती हैं। पौधे के मुख्य तने पर तेल जैसे चिकने और पानी में भीगे हुए गहरे हरे रंग के निशान बन जाते हैं। इस वायरस के आने के बाद पपीते का फल बाजार में बेचने लायक नहीं रहता और उसमें कोई मिठास नहीं होती। पपीते के इस भयंकर वायरस को फैलाने का काम करता है माहू एफिड्स। पांचवां और धान का जानलेवा रोग टुंगरो वायरस। धान की खेती करने वाले किसान इस वायरस को धान का पीलिया भी कहते हैं। टुंगरो वायरस की पहचान यह है कि धान के पौधे की पत्तियां ऊपर से यानी नोक की तरफ से पीले या नारंगी रंग की होने लगती हैं। धान का पौधा अपनी सामान्य लंबाई नहीं ले पाता और बहुत ही छोटा यानी बौना रह जाता है। पौधे में कल्लों टिलर्स का फुटाव बहुत कम होता है और सबसे बड़ा नुकसान यह है कि बालियां निकलने में बहुत देरी होती है और जो बालियां निकलती भी हैं वो पूरी तरह से खाली रह जाती हैं। धान के इस टुंगरो वायरस को सफेद मक्खी नहीं बल्कि एक दूसरा खूंखार कीट फैलाता है जिसे हम हरा पत्ती फुदका या ग्रीन लीफ हॉपर कहते हैं। किसान भाइयों, अब हमने इन सभी पांचों वायरसों की पूरी जन्म कुंडली खोल दी है। हमें यह समझ आ गया है कि यह बीमारी कैसी दिखती है और इसे कौन सा कीड़ा फैलाता है। अब टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर आता है। जब कृषि विज्ञान कहता है कि वायरस की कोई दवाई नहीं है तो फिर इसे कैसे कंट्रोल करें। किसान भाइयों, वायरस को कंट्रोल करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही वैज्ञानिक तरीका है और वह है प्रिवेंटिव कंट्रोल यानी बचाव। हमें उस वायरस को नहीं मारना है बल्कि हमें उस टैक्सी को मारना है जो उस वायरस को लेकर आ रही है। यानी हमें रस चूसने वाले उन कीड़ों का अपने खेत से 100% सफाया करना होगा।
आइए जानते हैं वायरस को रोकने की सबसे आधुनिक, सबसे सटीक और हाईटेक रणनीति। हम इसे दो हिस्सों में बांटेंगे। पहला है प्राकृतिक और जैविक बचाव और दूसरा है एडवांस रासायनिक नियंत्रण। पहला कदम, प्राकृतिक और जैविक बचाव, वायरस को खेत में घुसने से रोकना। सावधानी नंबर 1, खेत की साफ सफाई। आपके खेत के चारों तरफ मेढ़ों पर जो फालतू की खरपतवार और जंगली घास खड़ी होती है, वह इन वायरसों का असली घर होती है। रस चूसक कीट उन्हीं जंगली घासों पर अपना जीवन चक्र चलाते हैं और फिर आपकी मुख्य फसल पर हमला करते हैं। इसलिए फसल बोने से पहले खेत की मेड़ों को बिल्कुल साफ रखें। सावधानी नंबर 2, पीले और नीले चिपचिपे कांड। जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो जाए, तब बिना कोई इंतजार किए 1 एकड़ खेत में कम से कम 20 पीले रंग के और 10 नीले रंग के स्टिकी ट्रैप, चिपचिपे कार्ड जरूर लगा दें। पीले रंग को देखकर सफेद मक्खी और माहू उसकी तरफ भागते हैं और उस पर चिपक कर मर जाते हैं। नीले रंग पर थ्रिप्स चिपक जाता है। यह मात्र कुछ रुपयों का जुगाड़ आपके खेत को हजारों रुपयों के वायरस से बचा सकता है। सावधानी नंबर 3, बीमार पौधे को उखाड़कर फेंकना। किसान भाइयों, अगर आपको अपने पूरे खेत में कोई एक पौधा भी वायरस का शिकार दिखाई दे, जिसकी पत्तियां मुड़ रही हों या पीली पड़ रही हों, तो उस पर दवाई छिड़ककर उसे ठीक करने की कोशिश कभी मत कीजिए। वह पौधा अब एक बम बन चुका है। तुरंत उस पौधे को जड़ से उखाड़िए, उसे एक प्लास्टिक की थैली में बंद कीजिए और खेत से बहुत दूर ले जाकर मिट्टी में गहरा गाड़ दीजिए या जला दीजिए। इसे कृषि विज्ञान में रूजिंग कहा जाता है। सावधानी नंबर 4, शुरुआती सुरक्षा। फसल के शुरुआती 20 से 25 दिनों तक आप 10,000 ppm वाले नीम के तेल का स्प्रे करें। नीम का तेल सफेद मक्खी को पत्ते पर अंडे देने से रोकता है और उसे फसल से दूर रखता है। दूसरा और सबसे अहम कदम, एडवांस रासायनिक नियंत्रण। टैक्सी को मारना। जब प्राकृतिक तरीके काम न आए और खेत में सफेद मक्खी, थ्रिप्स या हरा फुदका दिखाई देने लगे, तब हमें तुरंत सबसे एडवांस और सिस्टमिक अंतरप्रवाही कीटनाशकों का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए, मैं आपको सबसे दमदार रसायनों के बारे में बताता हूं जो वायरस फैलाने वाले इन कीटों का जड़ से खात्मा कर देते हैं। पहला सबसे शानदार रसायन है डायाफेंथ्यूरॉन 50% WP। बाजार में यह आपको पेगासस के नाम से बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आपके खेत में लीफ कर्ल वायरस का खतरा है और पत्ते मुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब थ्रिप्स और सफेद मक्खी का हमला है। पेगासस एक बहुत ही अनोखी दवाई है। इसमें ट्रांसलामिनार एक्शन होता है, यानी अगर आप पत्ते के ऊपर स्प्रे करते हैं तो दवाई पत्ते को चीरकर पत्ते के आर पार होकर नीचे छुपी हुई सफेद मक्खी और थ्रिप्स को भी मार गिराती है। इसे 250 ग्राम प्रति एकड़ की दर से 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करना चाहिए। दूसरी सबसे असरदार और नई जनरेशन की दवाई है फ्लोनिकामिड 50% WG। बाजार में यह उलाला के नाम से काफी मशहूर है। इस दवाई के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग और एडवांस है। यह दवाई सफेद मक्खी, माहू या हरे तेले को तुरंत मारती नहीं है, बल्कि यह सीधा उनके मुंह और पेट की मांसपेशियों को लकवा मार देती है। जब आप खेत में उलाला का स्प्रे करते हैं तो सिर्फ आधे घंटे के अंदर कीड़े पौधे का रस चूसना बंद कर देते हैं। जब रस चूसना बंद हो जाएगा तो वायरस भी पौधे के अंदर नहीं जाएगा और फिर अगले 3 से 4 दिनों में वे कीड़े भूखे रहकर सूख कर मर जाते हैं। इसका इस्तेमाल 60 से 80 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता है। तीसरा शक्तिशाली रसायन है दिनोटेफुरन 20% SG। बाजार में यह ओशीन के नाम से उपलब्ध है। धान के किसानों के लिए टुंगरो वायरस फैलाने वाले हरे पत्ती फुदके और कपास सब्जियों में सफेद मक्खी को मारने के लिए यह आज के समय की सबसे बेहतरीन और तेज असर करने वाली दवाई है। यह तुरंत कीटों के नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है और उन्हें वहीं ढेर कर देती है। इसे 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना चाहिए। चौथा और एक बहुत ही खास रसायन है स्पाइरोमेसिफेन 22.9% SC। यह बाजार में बायर कंपनी की ओबेरॉन या वोल्टेज के नाम से मशहूर है। किसान भाइयों, बहुत सी दवाइयां उड़ने वाली सफेद मक्खी को तो मार देती हैं, लेकिन पत्तों के नीचे जो उसके अंडे और बच्चे निम्फ होते हैं वो बच जाते हैं और 2 दिन बाद फिर से नई मक्खियां बन जाते हैं।
यह ओबेरॉन सफेद मक्खी के अंडों को फोड़ देती है और उनके बच्चों को बड़ा नहीं होने देती। इसके स्प्रे के बाद खेत में मक्खियों की नई जनरेशन पैदा ही नहीं हो पाती। इसका डोज 150 मिलीलीटर प्रति एकड़ है। 5वीं शानदार दवाई है पायमेट्रोजिन 50% WG। धान के खेतों में टुंगरो वायरस और हॉपर को कंट्रोल करने के लिए यह चेस के नाम से बहुत ही जबरदस्त काम करती है। यह भी कीड़ों के रस चूसने की क्षमता को तुरंत खत्म कर देती है। अब टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल के सभी जागरूक और स्मार्ट किसान भाइयों के लिए वायरस से बचने के कुछ बहुत ही जरूरी और सीक्रेट प्रो टिप्स। इन बातों का ध्यान रखे बिना आपकी कोई भी महंगी दवाई पूरा असर नहीं करेगी। प्रो टिप नंबर 1, सिलिकॉन स्प्रेडर का इस्तेमाल। वायरस फैलाने वाले कीड़े हमेशा पत्ते के नीचे छुपते हैं, इसलिए स्प्रे के पानी में एक बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाला सिलिकॉन बेस स्टिकर या स्प्रेडर जरूर मिलाएं। स्टिकर दवाई को पूरे पत्ते पर और उसके निचले हिस्से तक एक पतली फिल्म की तरह फैला देता है। प्रो टिप नंबर 2, स्प्रे का सही समय। रस चूसक कीट सबसे ज्यादा सुबह या फिर शाम के समय सक्रिय होते हैं और शाम के समय पौधे के सांस लेने वाले छोटे छोटे छेद स्टोमेटा भी पूरी तरह खुले होते हैं। इसलिए ट्रांसलामिनार दवाइयों का स्प्रे हमेशा सुबह या शाम के समय 3 बजे के बाद ही करें। तेज धूप में दवाई उड़ जाती है और पूरा रिजल्ट नहीं मिलता। प्रो टिप नंबर 3, दवाइयों को बदल बदल कर स्प्रे करना। सफेद मक्खी और थ्रिप्स बहुत ही जल्दी दवाइयों के प्रति अपनी सहन शक्ति रेजिस्टेंस विकसित कर लेते हैं। अगर आपने पहली बार पेगासस का स्प्रे किया है तो दूसरी बार भूलकर भी पेगासस न डालें। दूसरी बार उलाला या ओशीन का इस्तेमाल करें। ग्रुप बदलकर स्प्रे करने से कीड़ा कभी भी ताकतवर नहीं बन पाता। किसान भाइयों, खेती में सिर्फ उत्पादन बढ़ाना ही काफी नहीं है। अपनी फसल को इन भयंकर और लाइलाज बीमारियों से बचाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। वायरस देखने में भले ही एक अदृश्य दुश्मन हो, लेकिन इसके अंदर आपकी महीनों की मेहनत को कुछ ही दिनों में राख करने की ताकत होती है। अगर आप इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यान में रखेंगे, सही समय पर खेत की साफ सफाई करेंगे, पीले नीले ट्रैप्स लगाएंगे और सफेद मक्खी या फुदके के दिखते ही बिल्कुल सही दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे, तो दुनिया का कोई भी वायरस आपके खेत में कदम नहीं रख पाएगा और आपकी फसल एकदम स्वस्थ, हरी भरी और रोग मुक्त रहेगी। हमें पूरी उम्मीद है कि टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल की तरफ से विषाणु जनित रोगों के ऊपर की गई यह सबसे बड़ी विस्तृत और ऐतिहासिक मास्टर क्लास आपके बहुत काम आएगी। हमने कोशिश की है कि इस भयंकर वायरस का कोई भी बड़ा रहस्य आपसे छुप न पाए। अगर आपको हमारी यह मेहनत और यह एकदम सच्ची और सटीक वैज्ञानिक जानकारी वैल्यूएबल लगी हो तो इस वीडियो को अभी तुरंत लाइक करें। ज्ञान हमेशा बांटने से बढ़ता है, इसीलिए अपने गांव के हर एक किसान मित्र, अपने रिश्तेदारों और खेती से जुड़े हर व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी किसान भाई की पीली पड़ती हुई और बर्बाद होती हुई फसल बच जाए। खेती को स्मार्ट, वैज्ञानिक और मुनाफे का सौदा बनाने के लिए और ऐसी ही असली जानकारियां सबसे पहले पाने के लिए आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल एग्रीकल्चर को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और हाँ, पास वाले घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी हर नई, दमदार और एडवांस जानकारी वाली मास्टर क्लास वीडियो सबसे पहले सीधे आपके मोबाइल पर पहुंच सके। अगर किसी भी दवाई की मात्रा को लेकर, पीले मोज़ेक या पत्ता मरोड़ के किसी लक्षण को लेकर या अपनी फसल में लगी किसी और बीमारी के बारे में आपका कोई भी सवाल या दुविधा है तो बिल्कुल संकोच न करें। नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल विस्तार से लिखें। टेक्निकल एग्रीकल्चर की टीम आपके हर एक सवाल को पढ़ती है और उसका बिल्कुल सटीक और वैज्ञानिक जवाब देने की पूरी कोशिश करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में खेती बाड़ी से जुड़ी एक और नई, शानदार और आंखें खोल देने वाली जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी मिट्टी, अपनी खेती और अपनी फसल का पूरा ख्याल रखें। आप सभी किसान भाइयों को हमारी तरफ से दिल से नमस्कार। जय हिंद और जय जवान, जय किसान।